फिर 10th में भी समझने में सुविधा होती है। फर्स्ट दामोदर का प्रोजेक्ट समाप्त होकर के वापस फर्स्ट रिवाइंड। ओके, बैक टू फर्स्ट कैंट। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग इस श्लोक पे रुके थे ना, मेरे संग सब लोग गाइए। एवं संदर्शिता ही अंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेना यस्येदं सेश्वरं वशे। ही अंगा, हे अंग अर्थात हे पुरुषोत्तम महाराज, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सम्यक रूप से प्रदर्शित किया। किन लोगों को प्रदर्शित किया? जो भक्ति के तत्व को जानने वाले हैं। क्या? हरिणा भृत्यवशता, हरि के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि वह अपने भक्तों के वश में है। जैसे कि माता यशोदा को बांध लिया था, तो उसका मतलब क्या वो स्वतंत्र नहीं है? तो कहते हैं स्ववशेनापि कृष्णेना, यद्यपि कृष्ण अपने स्वयं के ही वश में है, स्वतंत्र हैं, लेकिन और पूरा जगत उनके वश में है, फिर भी कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं। अब इस प्रकार का विशेष कृपा माता यशोदा को ही प्राप्त हुई और किसी भक्त को नहीं, ये इस श्लोक में कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी रोमांचित हो जा रहे हैं कि ऐसी कृपा तो किसी को प्राप्त नहीं हुई। लिंक समझ रहे हैं? लेकिन लिंक समझने से बड़ा रुचि होती है। लिंक ये है कि ये देख करके कि देखो, जो जगत के महेश्वरों को भी कंट्रोल करने वाले हैं, वह माता यशोदा के द्वारा बांधे जा रहे। तो ऐसी कृपा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दी। तो बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम लेकर के बोल रहे हैं इनको नहीं मिली, इनको भी नहीं मिली, इनको भी नहीं मिली, इस प्रकार से। तो आप मेरे पीछे बोलिए, तो बिना सेल वाले माइक से बोलिए। दूसरा माइक भी तो होगा। हाँ देखिए, चालू है। हरे कृष्णा बोलिए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक। नेमं विरंचो न भवो, नेमं विरिञ्चो न भवो, न श्रीरप्यंग संश्रयाः, न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादं लेभिरे गोपी, प्रसादं लेभिरे गोपी, यत्तत्प्राप विमुक्तिदा, यत्तत्प्राप विमुक्तिदा। नेमं विरंचो न भवो, नेमं विरिञ्च नवो भवो, न श्रीरप्यंग संश्रयाः, न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादं लेभिरे गोपी, प्रसादं लेभिरे गोपी, यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्, यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्य अंग संश्रया, नेमं विरिञ्च न भवो न श्रीरप्यं संश्रया, प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्, प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः, नेमं विरिञ्च न भवो न श्रीरप्य संश्रया, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्य संश्रयाः, नेमं विरिञ्च न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया। प्रसाद नहीं लिया करना में, प्रसाद नहीं बनाया, 2 बार बनाया। माइक की आवाज कुछ कम, कोई बात नहीं, चलिए। प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदा, नो होप। तो कॉर्डलेस माइक क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, सेल नहीं है, ठीक है। उसके लिए डोनेशन हम कलेक्शन का कैंपेन शुरू करें। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, प्रसाद यहीं से ले लीजिए। अनुवाद। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। न नेमम मतलब न प्लस इमम है ना। हाँ, न प्लस इमम, न इमम विरंचो, विरंचो मतलब ब्रह्मा जी। न भवो, न इमम भवो, ना के आगे इमम भी लगा लीजिएगा। भव मतलब शिव जी। न इमम श्रीर, श्रीर मतलब लक्ष्मी जी,
अपि 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 सब में लगेगा। नेमम विरंचो अपि न भवो अपि न स्थिर अपि अंग संश्रया, जो भगवान कृष्ण के विष्णु के छाती के पे रहती हैं। ठीक है, अंग संश्रय का मतलब समझ रहे, इसलिए अर्धांगिनी कह रहे हैं, उनकी पत्नी है और उनके अंग पे रहती है, मतलब उनकी छाती पे रहती है। प्रसादम लेभिरे गोपी, जो प्रसाद जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई। नेमम विरंचो लेभिरे, ना विरंचो लेभिरे, ना भवो लेभिरे, ना श्री लेभिरे। ये लेभिरे आपको तीनों जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रियापद इसमें नहीं जुड़ रहा है। ना ना ब्रह्मा, ना ब्रह्मा को क्या मतलब हुआ? अब आप खाली इतना बोल दीजिए नहीं ब्रह्मा जी नहीं, तो ब्रह्मा जी नहीं का क्या मतलब हुआ? तो कहने का अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी को ये कृपा नहीं मिली, तो प्रसादम लेभिरे, ना ना इमम विरंचो प्रसादम लेभिरे, ये इस तरह से देखना होगा। इसको बंद कीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, इधर इधर हम जमा करा लेते हैं। इधर डिस्टर्ब हो जाता है मेरे को, एकदम गुस्सा मत दिलाइए आप, नहीं तो ऐसा कृपा को कभी नहीं। ठीक, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नेमम विरंचो ना लेभिरे, सॉरी न इमम विरंचो प्रसादम लेभिरे, ऐसा कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई कि वह कृष्ण को बांध दें। ऐसी कृपा शिव जी को प्राप्त नहीं हुई कि वह कृष्ण को बांध दें। और ऐसी कृपा लक्ष्मी जी, उनकी अंगर्धांगिनी है, पत्नी है, उनको भी प्राप्त नहीं हुई कि वह कृष्ण को बांध दें। ठीक, प्रसादम लेभिरे गोपी, तो यह है कृपा या प्रसाद माता यशोदा को प्राप्त हुआ। यत तत् प्राप्त, जो यत तत् प्राप्त, यत जो तत् प्राप्त, जो इन गोपी को प्राप्त हुआ, जो कृष्ण, जो गोपी मतलब माता यशोदा को प्राप्त हुआ, ऐसा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। विमुक्तिदात, अब विमुक्तिदात की बड़ी विनोदपूर्ण टीका में कहा गया कि भाई जो भगवान सबको मुक्ति देने वाले हैं, उनको बंधन में लाने की कृपा या सामर्थ्य केवल माता यशोदा का है। ऐसी कृपा किसी को नहीं दिया। कुछ समझ रहे हैं? विमुक्तिदात का आशय समझ रहे हैं? जो भगवान श्री कृष्ण विशेष मुक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, और अन्य मुक्तियां भी देते हैं, साई जी देते हैं, सारस्वती देते हैं, जो वैकुंठ की मुक्तियां वह भी देते हैं, उनको बंधन में लाने की कृपा वह केवल माता यशोदा कर पाए। तो अब से समझ सकते हैं कि माता यशोदा का अतिशय प्रेम है, और अतिशय प्रेम है अर्थात अतिशय आनंद है। जितना अधिक प्रेम उतना अधिक आत्मीयता, उतनी अधिक आनंद। तो प्रसाद समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने कैसा प्रसाद दिया। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि माता यशोदा अपने अंक में, अपने गोद में कृष्ण को बिठा मतलब ले लेती हैं, उसके आनंद की तो छोड़ दीजिए, जो माता यशोदा भाग रही हैं कृष्ण के पीछे, उसमें कितना आनंद है वह भी योगी जनों को समझ में नहीं आता। देखिए, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम दशम स्कंद के 14वें अध्याय में जाएंगे, तो वहां ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप अपने भक्तों के संग, जो सखा भक्त हैं, इनके संग बैठकर जो खेल रहे हैं, उससे आपको कितना आनंद मिल रहा है, इन भक्तों को कितना आनंद मिल रहा है, इसको हम समझ नहीं पा रहे। और बहुत सारे 5 कारण थे, मैं भी भूल गया कि वहां पे क्या थी। 5 चीजें हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे बुद्धि में नहीं जा रहा कि किस प्रकार का आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे कि कैसा आनंद कृष्ण को मिल रहा है। कृष्ण को भी तो बंधन में आनंद आ रहा था, इसलिए तो बंधने की बंधने में आनंद आया, इसीलिए तो बंधन की लीला को शुरू किए थे। बताइए, और किसी के बंधन में तो कृष्ण नहीं आ रहे हैं। अन्वय, गोपी अर्थात मैया यशोदा ने विमुक्तिदात, जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से यत तत्प्राप, जो अनुग्रह प्राप्त किया, विरंची न मतलब ब्रह्मा जी ने नहीं, भव शिव जी, एवं न अंग संश्रया, सर्वदा भगवान की अर्धांग विलासिनी, जो उनके अंग में मतलब बेसिकली पत्नी है, श्री यानी अपि अर्थात लक्ष्मी जी को भी इमम प्रसादम, वह अनुग्रह ना ले भिरे, प्राप्त नहीं हुआ। सारार्थ दर्शन देखिए, भक्तों के वशीभूत रहने वाले श्री भगवान की व्रज देवी यशोदा के प्रति अतिशय वशीभूतता देखकर पुलकित होकर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नेमम इत्यादि। ये लाइन पहली समझ में आई आपको कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कितना कंट्रोल्ड हो जाते हैं
यह देखकर सुखदेव गोस्वामी रोमांचित हो रहे हैं। देखिए हम इसलिए रोमांचित नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितने महान हैं, और ये कितनी बड़ी घटना हुई। हम तो गा करके आ जाते हैं, दिया दिला करके भाई दामोदर दामोदर बोल के आ जाते, कुछ सोचते तो है नहीं, है कि नहीं। कितने भगवान बड़े हैं, बड़े मतलब असीमित हैं, और असीमित व्यक्ति को भगवान माता यशोदा ने बांध दिया, तो कितना विशेष प्रेम है माता यशोदा का, ये हम मतलब उतना हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम कई बार उसको उदाहरण पहले भी दिया जा चुका है कि मान लीजिए भरतनाट्यम होने लग जाए, ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं कर रहे हैं इधर, लेकिन मान लीजिए कोई भरतनाट्यम करना शुरू कर दे, तो हम लोग कहेंगे क्या हो रहा है ये, तो उसका कोई ज्ञान तो है नहीं। तो जितना भक्ति बढ़ेगी उतना ये बातें सब चकित करने वाली होंगी कि कितने आश्चर्य की बात है कि माता यशोदा ने असीमित भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। वैसे इस पर चर्चा तो कुछ कुछ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तो इसलिए यह है सुखदेव गोस्वामी जी रोमांचित होकर के श्लोक बोल रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। विमुक्तिदात, विमुक्ति अर्थात विशेष रूप से मुक्ति, वि प्लस मुक्ति अर्थात प्रेम। उन प्रेम प्रदाता श्री कृष्ण से जो कृपा गोपी यशोदा ने प्राप्त की, वह कृपा ब्रह्मा, शिव, यहां तक कि लक्ष्मी देवी भी प्राप्त नहीं कर सकी, प्राप्त नहीं कर सकी, प्राप्त नहीं कर सकी। ना 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 ऐसे करके टीका की शैली कितनी सुंदर है, नहीं कर सकी, नहीं कर सकी, नहीं कर सकी। कुछ एम्फेसाइज करने के लिए बार बार बोलते हैं ना, से हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो ना ना कहने का अर्थ है कि इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, और ना का अर्थ है कि योग नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, केवल हरि का नाम ही उद्धार करने वाला है कलयुग में। वैसे ये काफी समझ में आने लग गया है। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, मैं कहा भाई जप में क्यों नहीं दिख रहे, माइंड डिस्टर्ब था। हमने कहा तो माइंड को ठीक करने के लिए तो हरि नाम होता है। आप कहो कि जब बुखार उतर जाएगा तब पैरासिटामोल लूंगा, ये तो ना होता। जब माइंड डिस्टर्ब होता तो और हरि नाम करना चाहिए। यहां श्लोक में 3 बार न शब्द का प्रयोग होने से लेभिरे इसकी भी 3 बार आवृत्ति के द्वारा प्राप्ति के अतिशय अभाव को सूचित किया गया है। इसको जरा संस्कृत देखिए तो समझ में आएगा। कह रहे हैं कि ये जो लेभिरे शब्द है, इस ना 3 बार आया कि नहीं, तो आप इसको हर एक के संग लगा दीजिए। मैं समझा रहा था ना विरिंचो लेभिरे, ना भवा लेभिरे, और ना श्री लेभिरे, और इसमें भी तारतम्यता है। इन तीनों में भी ग्रेडेशन है, तो इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं, अरे इनको भी नहीं मिला, तो उस आशय में बोल रहे हैं। कुछ समझते हैं इस बात को, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, और इन तीनों में तारतम्यता है। मतलब ये बहुत ही विशेष बात है। ब्रह्मा जी मतलब उनके बेटे, भव मतलब शिव जी उनके एक स्वरूप ही हैं, और लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है, और सख्यरस में भी हैं, बहुत आत्मीयता से सेवा करती हैं, उनको भी नहीं मिला। तो विशेष विशेष स्थिति माता यशोदा को, माता यशोदा की विशेष प्रेम की स्थिति को दर्शाने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। ये ग्रहण कर पा रहे हैं बात, ना लेभिरे ना लेभिरे ना लेभिरे, मतलब ये लाभ विशेष है। मुझे लग रहा है सब लोग यहाँ म्यूट हो गए, ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है। इजी है, ओके ठीक है। अथवा ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी देवी भी अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। अर्थात उन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया, किंतु गोपी यशोदा ने जैसा अनुग्रह मुक्तिदाता के द्वारा भी बंधन रूपी भक्तवशता प्राप्त किया, वैसा अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाए। ये समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मोहयंती सूर्य, तो ब्रह्मा जी भी कृपा पात्र हैं। शिव जी तो भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं ही, तो कृपा तो उनको प्राप्त है। कौन खट खट कर रहा है भाई? ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, बड़े हो गए सब, छोटे बच्चे नहीं है कोई। क्या बात कर रहा था? ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो, देखे डिस्टर्ब करने से एकदम फ्लो टूट जाता है। हाँ, तो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। कृपा उनको भी प्राप्त हुई है, लेकिन वैसी कृपा प्राप्त नहीं हुई। क्या कृपा का स्वरूप है
कि जो सबको मुक्त करने वाले हैं उनको बंधन में डाल दिया। तो ये ऐसी कृपा कोई नहीं कर पाया, ऐसा ऐसी कृपा किसी को प्राप्त नहीं। आप जानते हैं कि अब कृपया आशीष स्वबंधन है, तो अपनी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण बंधे, तो वे विशेष कृपा किए। और फिर हम वही बोलेंगे, खाली पेट बांधा है हाथ नहीं बांधे हैं, लेकिन खोल नहीं पा रहे कृष्ण। ये सबसे मजेदार बात है इस लीला की। विरिंची ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं एवं भक्तों के आदि गुरु हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि टीका में बता रहे हैं कि विरिंच शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की श्रेष्ठता को सूचित कर रहे हैं कि भाई कितने अधिकारी व्यक्ति हैं, उसके बाद भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के पुत्र हैं, इसमें कोई कठिनाई है समझने में, कोई कठिनाई नहीं है। और भक्तों के आदि गुरु हैं, हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक है, हेड है, ब्रह्ममत्व गौड़ संप्रदाय, और शुद्ध भक्त भी हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, स आदि देवो जगताम परो गुरु, श्रीमद् भागवत 2:9-5, अर्थात ब्रह्मा जगत के परम गुरु, भक्ति रहस्य के उपदेष्टा हैं। ब्रह्मा को तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ है कि नहीं, लेकिन भगवान बांधने नहीं दिए। यहां तक कि भगवान ने, इधर आइए, अरे क्या कहते हैं, वो था ना, ऐसे करके भगवान ने हैंड शेक किया था, सब लोग देखने क्या कर रहा हूँ, अरे कोई विशेष काम नहीं कर रहा, बट एक्चुअली कृष्ण अपीयर्ड बिफोर लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के सामने आए और उनको ऐसे हैंड शेक किया कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? किसी दिन आप मंगल आरती जाए, कृष्ण बलराम हाथ बढ़ा के, वाह गुड, ऐसा कल नहीं होने वाला, घबरा मत लेकिन और भगवान कहते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है कि कोई व्यक्ति ऐसा दर्शन प्राप्त कर सके जैसे आप और मैं बात कर रहे, लेकिन उससे भी अधिक कृपा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी ऐसी कृपा नहीं मिली, तो यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, फिर भी इनको ऐसी कृपा नहीं प्राप्त हुई। भव महेश्वर भगवान के आत्मीय, महेश्वर मतलब शिव जी, इनको भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है, भगवान का ही विस्तार है, अपना ये कोई जीव तत्व नहीं है, जब सब बातें जानते हो, और ये विष्णु तत्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का ही स्वरूप इनको कहा जाता है, तो कि इनको भी नहीं मिला। और साथ साथ ही महान वैष्णव भी हैं, जैसा कि कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी, तो उनको भी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई। अर्थात वैष्णवों में जैसे शंभु श्रेष्ठ हैं, तो यानी कि एक तो हो गए ब्रह्मा जी बेटे हैं। अच्छा, दूसरी तरह से सनातन गोस्वामी शायद बोल रहे हैं, कह रहे कि देखो ब्रह्मा जी हैं भगवान के बेटे और शिव जी हैं भगवान के पौत्र। प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस कीजिए। बेटे को नहीं मिला, पोते को नहीं मिला, और पत्नी को नहीं मिला उस तरह से सोचिए, बड़ा स्वीट है ना। अब कौन अभी पढ़ रहा था, मैं ऊपर से लाना पड़ेगा, फिर से टीका बड़ा सुंदर लिखा है, जो बेटे को नहीं मिला, पोता अर्थात शिव जी को नहीं मिला, और पत्नी को कृपा नहीं मिली, वह माता को मिली। ये भी एक तरह से समझा रहे हैं यहाँ पे। श्री लक्ष्मी देवी श्री भगवान की पत्नी एवं अंगाश्रिता होने के कारण सख्य भक्ति रस युक्ता है। आप कहेंगे भाई सख्य भक्ति रस कैसे हो गया? सख्य भक्ति रस देखिए, आप जानते हैं कि दास्य में शांत है, उसके बाद सख्य में दास्य और शांत है, वात्सल्य में और पीछे वाले, यानी कि दास्य, अशांत, दास्य, सख्य है, और माधुर्य में चारों, तीनों हैं, चारों हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सख्य भक्ति रस युक्ता, मतलब भाई माधुर्य भाव है अगर, तो उसमें सख्य भाव भी है। इस प्रकार मतलब आत्मीयता अधिक है, ये कहने का। इसलिए पूर्वोक्त ब्रह्मा शिव दोनों दास भक्तों से श्रेष्ठ होने पर भी वे लक्ष्मी देवी प्रेम में जिनसे न्यूना हैं। इसमें लक्ष्मी देवी अत्यंत इंटीमेट सेवा करती हैं कृष्ण की, विष्णु की, लेकिन और वह ब्रह्मा जी और शिव जी से श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी वह माता यशोदा के प्रेम से कम है। ये बात बोल रहा, ठीक है। वह यशोदा, यहां लक्ष्मी जी मतलब वैकुंठ में जो सेवा कर रही है विष्णु की, वह यशोदा देवी पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने वाली साधन सिद्धा धरा थी, ऐसा कहना भी असंगत है। इसको पूरा पढ़ेंगे फिर समझाऊंगा
क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पिछले अध्याय में 8वें अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि ये कृपा जो माता यशोदा को प्राप्त हुई कि उनके स्तन से कृष्ण दूध पी रहे हैं, ये कौन सी तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ? और उसके बाद आप लोग प्रसिद्ध उत्तर सुनते हैं कि धरा और द्रोण के नाम से वसु और उनकी पत्नी थी, उन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि उनको भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन यह उत्तर असंगत है। क्यों असंगत उत्तर है? यह उत्तर केवल बाह्य रूप से है। धारा और द्रोण एक अंश से नंद महाराज और यशोदा के थ्रू उनमें प्रवेश कर लीजिए, उनके प्रवेश करके उस वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। समझ पाते हैं इस बात को? कभी भी माता यशोदा या नंद महाराज को साधना सिद्ध नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति साधना करके यशोदा मैया नहीं बन सकता है या नंद महाराज नहीं बन सकता है। उनके अनुगत्य ले सकता है, उनके क्या कहते हैं रागानुग भक्त होता है, तो वह ये सब रागात्मिक भक्त हैं और इनके अनुगत्य में रागानुग इस तरह का भाव हो सकता है, वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति। लेकिन माता यशोदा कभी नहीं बन सकता। जैसे कोई कहे कि हम कृष्ण बन जाएंगे, तो ये मायावाद है। उसी प्रकार से यह सोचना कि मैं यशोदा बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, जो भी कह लीजिए, या नंद महाराज बन जाऊंगा, यह गलत बात है, यह नहीं हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? द्रोण और धारा ने जो तपस्या करी उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उससे वह एक अंश में यशोदा और नंद महाराज के द्वारा उस वात्सल्य की अनुभूति कर पाए। कि कुछ बहुत रहस्यमय बातें हैं सब। आज जब मैं मुझे हंसी आ रही थी, जब हम कोर्ट में गए थे, देख रहे थे जज को, मैंने कहा सारा दिमाग तो इसी फाइल में लगा दे रहा है, कब समझेगा कि यत् प्राप्त मुक्तिदास। मैंने कहा कब समझ में आएगा, एक फाइल के बाद दूसरी फाइल में। मतलब वो सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ऊंची आसन बैठा हूँ या बैठी हूँ, माता जी बैठी हुई थी, बड़ा मैं मतलब हीरोइन हूँ या जो भी कुछ सोच रही हूँ। तब मैं सोच रहा था कि बेचारी में बोला, दया आ रही थी मेरे से, कब मालूम चलेगा कि नंद महाराज कौन, धरा कौन, द्रोण कौन से जन्म में समझेंगे ये लोग। एकदम दिखाई पड़ता है कि मतलब ठीक है, सबकी जरूरत हो सकती है, आप कह सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट दृष्टि से देखें मनुष्य जन्म की सफलता के रूप में, तो बुद्धि का नितांत दुरुपयोग है। और वैसे मैं मतलब मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूं इस तरह से कि और ये सारा सिस्टम भी पहले क्या था, राजा के पास गए, बस एक दिन में कोर्ट केस समाप्त। अब कितने एनर्जी वेस्ट होती है। मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही थी, जैसे मैं वहां बैठा था, एक व्यक्ति रोता हुआ आया, लिटरली रो भी रहा था, खिसिया भी रहा था, कह रहा तुमको जितनी फीस दी तुम घर बना लेते। नहीं आओ, कहाँ बात आ गई, तो हम बात कर रहे थे कि बस मतलब दिख जाता है जगत में लोग अपना मानव जीवन कैसे व्यर्थ कर रहे हैं भगवान की भक्ति ना करके। हम खाली बात कर रहे थे कि हम इसलिए बातें क्यों आ गई, हम लोग ना अपना भाग्य नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग उस समय वृंदावन में बैठ करके या कहीं पे भी बैठ करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, ये भाग्य नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, हाँ भागवतम सुनने को मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बस थोड़ा प्रसाद मिल रहा है, देन वी आर हैप्पी। एनीवेज, तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये बात असंगत है। यानी क्या बात असंगत है? ब्रह्मा जी की वरदान से, ब्रह्मा जी की कृपा से कोई इस प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई नंद यशोदा नहीं बन सकता है। नंद यशोदा साधना सिद्ध भक्त नहीं है, वह नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान श्री कृष्ण के। वह इस श्लोक से भी सूचित हो रहा है कि जो कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, तो वह माता यशोदा को प्राप्त हुई। तो जो माता यशोदा को प्राप्त हुई, तो माता यशोदा ब्रह्मा जी की कृपा से कैसे मां बन सकती हैं? जब कह रहे हैं यहाँ स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी कि यशोदा माता को जो कृपा प्राप्त हुई, वह ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी की कृपा से यशोदा कैसे बन सकती है मां कृष्ण की? कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? ये असंगत बात है कि ये कहना कि यशोदा मां कृष्ण की मां बनी है ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। ये केवल बाह्य लोगों को समझाने के लिए, बाह्य मतलब जो गहरी बात अंदर की समझते नहीं। इसका कारण है कि ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रार्थना कर रहे हैं, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कथमांग्रिरजोभिषेकम
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् पद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। श्रीमद् भागवतम 10-14-34। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप ये देखिए कि ब्रह्मा जी की अत्यंत नम्रता। देखिए, एक तो बात हमने एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई टिकट लेकर के वृंदावन नहीं आ सकता है। अब इसके दो अर्थ हैं, एक कि फिजिकली भी नहीं आ सकता है, और दूसरा फिजिकली आने के बाद भी वृंदावन में प्रवेश तभी कर सकेगा, रियली प्रवेश तभी कर पाएगा जब इस प्रकार की निम्रता होगी। ये मैं बात बोलने के लिए प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन इस समय मुझे दिख रहा है इसमें कि ब्रह्मा जी कितने उच्च पद पे हैं। हम लोग उसकी एक्चुअली धारणा भी नहीं कर सकते। हम ये तो इतना समझ सकते हैं ना कि सूर्यदेव बहुत बड़े व्यक्ति होंगे और इंद्र कितने बड़े होंगे, सूर्य कितने बड़े, उसकी धारणा भी नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी कितने बड़े व्यक्ति हैं, उसकी हमारी मतलब हम लोग के रेंज के बाहर है, क्यों सोच नहीं सकते कितने बड़े व्यक्ति हैं। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से मैं अपने सिर का अभिषेक करूं। And what kind of absolute humility is it not? मैं गुरु महाराज की बात यहाँ पे याद आ रही है कि if you have any kind of pride, then we have no standing in वृंदावन। अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा भी अहंकार है तो वृंदावन में हमारा स्थान नहीं है। और ये कुछ मतलब हाउ टू से दैट, कुछ नेगेटिव डिप्रेशन करने वाली बात नहीं है। अपनी स्थिति समझ लेना चाहिए कि हमारा अभी क्या प्रेम है भगवान से या क्या है। देखिए ब्रह्मा जी कैसे जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे नम्रता से, तो यही ब्रह्मा जी, हम सुने हैं भक्तों से, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान ऐसा जन्म दीजिए जहां हमें कोई सम्मान प्राप्त ना हो। कौन बने वो? श्रील हरिदास ठाकुर की जय। कोई सम्मान नहीं मिले और बड़े खुल करके हरे कृष्ण मंत्र जपे। तो ये एक बहुत अद्भुत बात है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, लेकिन ब्रह्म संहिता में लिखा है, टीका में लिखा गया है कि आपको कंफ्यूज नहीं करना, छोड़ दीजिए। तो उनका जीवन सार, मतलब वो बेसिकली क्यों बोल रहे हैं ऐसा ब्रह्मा जी, इतना प्रेम ब्रजवासियों का है, सहज प्रेम। वो समझ रहे हैं कि ना, यह प्रेम तो हमारे पास नहीं है, और इनका आशीर्वाद प्राप्त हो तब हम इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो सकता है। फिर अगर हम इस बात पढ़ ही रहे हैं तो कितनी विचारणीय बात है कि श्रील प्रभुपाद जी से हमारा एकदम निकटतम संपर्क है। और श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार के गोलोक के प्रेमी भक्त है। मैं आज भी सुबह सोच रहा था कि कैसे वह गुरु कृपा प्रभु को बोल रहे थे यही वृंदावन में कि तुम यहाँ पे वृंदावन में मंदिर बना रहे हो और कृष्ण गोलोक में तुम्हारे लिए फ्लैट बना रहे हैं। फ्लैट मतलब फ्लैट, घर बना रहे, फ्लैट नहीं। और फ्लैट बोलूंगा तो आप लोग 2 BHK 1 BHK सोचना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां बहुत स्पेस है और मैं उसको देख सकता हूं। बस कोई क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं, जो महामूर्ख होगा उसका ये सिम्टम होगा, उसके स्वरूप और तटस्थ लक्षण ये होंगे। तटस्थ लक्षण ये होगा, कार्य की तरह समझते ना, तटस्थ लक्षण ये होगा कि श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय को छोड़कर कहीं और सोचे कि कहीं और अधिक कृपा मिल जाएगी। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? यहीं से बैठे बैठे श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद मैंने सुना है कि आप रूप गोस्वामी से बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो सब जानते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, सब जानते। अमेजिंग, इज इट नॉट? ये दुख की बात है। प्रभुपाद जी की संस्था में हमको सेवा का मौका मिल रहा है, एंड इन अ वे वी हैव सम अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। हमें कुछ मौका मिल रहा है उनको प्रसन्न करने का, ये एक बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। इससे पहले मैं आगे जाए, थोड़ा समझ लीजिएगा कि भक्तों की ममता होने लगती है हमारे प्रति कि ये व्यक्ति हमारे हैं, बस हो गया आपका काम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ममता बहुत बड़ा चीज होती है, पता है? ममता होती है, देखिए भक्त बहुत सब किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन ममत्व की भावना होती है ना कि
ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, ऐसा भाव होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर माइन, आई एम कृष्णास एंड यू आर माइन, सो यू आर ऑल्सो कृष्णास। इससे पहले मतलब आप सोच, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं, किस तरह से गोलोक की प्राप्ति हो सकती है वह सोचने की बात। इससे पहले हम फिर आगे जाएं, फिर वह बात आपको बोलने, क्योंकि देखिए सब कुछ चर्चा हो रही, लेकिन आप लोग के मन में नहीं आ रहा भाई जब ब्रह्मा जी को कृपा नहीं मिल रही तो हमें कैसे मिलेगी, हमारे जैसे कलयुगाइट को कैसे मिलेगी बताइए। तो कलयुगाइट समझते हैं, कलयुग का जीव उसका कलयुगाइट कहते हैं, जैसे IATN उसी तरह कलयुगाइट हमें कैसे मिल जाएगी। और वही बात फिर प्रभुपाद जी से पूछा गया कि तो बड़ा आसान लगता है, 16 माला जप करें, 4 नियम का पालन करें, हम इसी जन्म में कैसे भगवान के पास चले जाएंगे। तो क्या शब्द प्रभुपाद जी का था, प्रभुपाद जी से गोल घूमे, अपनी छड़ी को एकदम जमीन पे दबा दी और कहे कि डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू। और एक और बात मैं आज आपको घटना से, बड़ी घटना एकदम लौकिक है, लेकिन एकदम प्रभुपाद जी का स्मरण मेरे को कराई। आज मैं गया था तो मुझे इस्कॉन की तरफ से ऑथराइज किया गया था उस अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। वैसे तो कोई बड़ी विशेष अग्रीमेंट नहीं था, लेकिन वकील ने कहा अग्रीमेंट पढ़ तो लीजिए, आप इस्कॉन के द्वारा ऑथराइज्ड हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात, मैं साइन कर दूंगा तो अब इस्कॉन के जो मतलब संस्था है, यानी हमारा मंदिर है, उसको रखना पड़ेगा, जो है साइन मैंने कर दिया, यहां से भेज दिएगा मुझे ऑथराइज करने के लिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो कृष्ण ने प्रभुपाद जी को ऑथराइज किया, अब जो लिख, जहां वो साइन मार दिए हैं बस वो कृष्ण को पूरा करेंगे, निजभृत्य भाषित। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मेरी बात। जो प्रभुपाद जी बोल दिए हैं कि हाँ भाई 16 माला करेगा, बस वैष्णव अपराध से बचिए, एकदम भयभीत होकर, जैसे करंट होता है ना 440 वोल्ट ऐसे कर, वो मत कीजिए, उससे थोड़ा डिले हो जाएगा प्रोसेस। अब कितने जन्म होगा हमको नहीं पता, लेकिन डिले हो जाएगा बाकी आप, और उसके उल्टे में वैष्णव को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, सुखी करने का प्रयास कीजिए, प्रचार करने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद से प्रसन्न होते हैं, बस स्वभाव उधर प्रभुपाद जी के हृदय में स्थान बना लीजिए। अच्छा, तो प्रभुपाद जी के हृदय में स्थान बनाना है, और किसी भक्त, और कोई भक्त मेरे सामने नहीं आना चाहिए, नहीं, दैट इज कनिष्ठ मेंटालिटी। प्रभुपाद विल बी प्लीज्ड व्हेन यू लव मी, लव माय डॉग, उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, उनके अन्य भक्तों को प्रसन्न करेंगे। सो दैट इज अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हाँ अंडरस्टूड। इसे बातें क्यों आनी समझ में आ रहा है कि गोलोक की प्राप्ति इतना आसान, बहुत मुश्किल है, एक्चुअली मुश्किल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से संभव है। तो इस प्रकार से हम लोग को करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, वापस हम आ जा रहे हैं। तो हाँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो यह बात यहाँ पे आ रही थी कि ब्रह्मा जी कृपा से माता यशोदा नहीं बनी है, वह नित्य पार्षदा है, ठीक है, कृष्ण की। अतः वे ब्रह्मा जी यशोदा देवी से न्यूनाति न्यून अर्थात बहुत नीचे की कक्षा में परिगणित होते हैं। तो ब्रह्मा जी यशोदा माता के प्रेम के बराबर नहीं है। अतएव श्रुति स्मृति और आगम पुराण में प्रसिद्ध नंद और यशोदा दोनों नित्य सिद्ध हैं। ठीक है, जब भी माता यशोदा और नंद महाराज की बात आएगी तो मैं समझना होगा नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मा जी की कृपा से नहीं माता बने हैं या पिता बने हैं भगवान के। स्वयं परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। मेरा बार बार मन भाग रहा है उस बात को बोलने के लिए, बार बार मन में आ रहा है ना कि गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी, हम तो राग मार्ग में नहीं है, हम तो ये नहीं है वो नहीं है। एक माता जी थी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, उनको 1.5 साल पहले सब कुछ मालूम चल गया, पढ़ चुके होंगे सिंपल फॉर द सिंपल, कि किस प्रकार से वही माता यशोदा की असिस्टेंट हैं, क्या वो ड्रेस पहनती हैं, कितनी उम्र है, क्या सेवा है। और जो इस जन्म के पति थे उनसे पूछे क्या सेवा है, कहती है मैं कृष्ण का लंच पैक करती हूँ, और भी करती हूँ, हाँ कुछ कपड़ा भी धुलती है, ऐसे कुछ बोलता है, कुछ कपड़ा भी धुलती है, ऐसे कहते कपड़ा कोई और धुलता था, वो खाली लंच पैक करने का सेवा था। और शी सब सिंपल डिवोटी, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, भक्ति करना। एंड शी वाज अ वेरी लविंग डिवोटी। ये बहुत गुण था कि वह दूसरों का अपराध नहीं करते थे। ठीक है, श्रीराजो उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरिः। नंद महाराज ने ऐसा कौन सा महापुण्यजनक मंगल कार्य किया था, और महाभागा यशोदा ने भी ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था। इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धारा ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप नंद यशोदा के एकांश का आश्रय ग्रहण किया था, यही भावार्थ है। तो ये समझ में आ रहा है सब बातें क्यों बोल रहे हैं। कहने का आशय यह है कि नंद महाराज और यशोदा ये नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इनको
ब्रह्मा जी की कृपा से ये माता पिता नहीं बने, और जिन धरा और द्रोण की बात करते हैं वह एक अंश में आकर के इस वात्सल्य रस का अनुभव किए थे। तो बेसिकली सब बातें क्यों आ रही हैं? यह क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई जो माता यशोदा को प्राप्त हुई, ना शिव जी को प्राप्त हुई, और ना लक्ष्मी जी को प्राप्त हुई। तो ये विशेष प्रेम है माता यशोदा का। तात्पर्य, यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो हीन, मतलब हीन की दृष्टि से नहीं है। निष्पक्ष दृष्टि से अगर अध्ययन करेंगे तो आप प्रेम की तारतम्यता देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हर भक्त जिस भी रस में होता है उसमें पूरी तरह से तृप्त होता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो दास्य भाव का भक्त है तो कहेगा कि अब मैं सखा भाव में चला जाऊं, ऐसे नहीं। वो इज हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 में कहा गया है, एकेले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास हैं। अब आप ये बताइए कि माता यशोदा कृष्ण की दास हैं या नहीं है? जी, इंपॉर्टेंट बात है। दास भाव सभी में रहता है। श्रीमती राधा रानी दासी हैं कि नहीं है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले वो मान कर रही हो और उल्हाना दे रही हो, कुछ भी कर रही हो, या जैसे भगवान महाराज समझा रहे थे, वो कृष्ण उनके चरणों में आलता भी क्यों न लगा रहे हो, सब कुछ होते हुए भी श्रीमती राधा रानी अपने को कृष्ण की दासी ही मानते हैं। ये सब हम चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट पढ़ चुके हैं। तो दास हैं तो बड़ा दिक्कत होगी भाई, शाश्वत रूप से दास नहीं भाई, दास यहाँ कंट्रोल कर रहा है, ये स्थिति है। कृष्ण में भृत्य वश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। तो यहां आप देखिए, कभी हमको बोले शुभ कृष्ण दास तो हमको बड़ा बुरा लगता है। हमारी जब दीक्षा हो रही थी, हम सभी भक्तों की जब हो रही थी, तो राधा कुंड, श्रीमान राधा कुंड प्रभु, उनका एक विशेष गुण है, जब बोलते से शुभ कृष्ण दास की, दास को बहुत जोर से बोलते। या कोई भी मान लीजिए वट एवर, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम रख रहे हैं जैसे हिलादनी शक्ति देवी दासी, तो बोलेंगे हिलादनी शक्ति देवी दासी की, तो इतना सब जय, तो जय बोलने से पहले व्यक्ति को याद रहे कि दासी है और दास है। और ये बात इतनी आसान नहीं है। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भगवान का दास होना ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। वो जो आप वैष्णव के गुण सारे सुन रहे थे, अकिंचन होना, एकदम निष्किंचन भाव से। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था इंग्लैंड में कि प्रभु स्वामी जी आर यू गॉड, क्या भगवान है? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। फिर प्रभुपाद आगे बढ़ गए, पीछे आए, मुड़े, कहे नहीं, भगवान का दास होना बहुत बड़ी बात है, मैं तो भगवान का दास होने का प्रयास कर रहा। और मुझे इस पर हंसी आती है कि हम लोग की ऐसी आदत बन गई है, जस्ट ड्रामे के लिए, हरे कृष्णा मैं शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहा हूँ। आपने सुना? कभी लोग ऐसे बोलते भी हैं, मैं गोस्वामी बोलते। देखिए, इससे पहले कोई आपको प्रभु बोले तो आपको पता होना चाहिए प्रभु मतलब आप अपने इंद्रियों के स्वामी हो गए हैं। तो आपको सोचना चाहिए भाई ये कितना बड़ा उदार व्यक्ति है, हमको प्रभु बोल रहा है। आपने कभी देखा है लोगों को ऐसे बोलते? सब लोग प्रभु प्रभु बोल रहे हैं तो हम अपने को ही प्रभु बोलना शुरू कर देते हैं। दास ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और भगवान सभी दासों के अधीन है। क्या क्या अर्जुन के यहाँ अहम भक्त पराधीनो न ही असतंत्र न ही स्वतंत्र ही द्विजा। भाई हम, हे ब्राह्मण, हम किसी भी भक्त, हम तो पूरी तरह पराधीन है अपने भक्तों के, स्वतंत्र है ही नहीं, ऐसा बोल रहा है कृष्ण। हम दुर्वासा जी को बोलते हैं किसके किसके दास हैं? एक के दास बनेंगे कि सबके दास बनेंगे? सबके दास हैं, सबके सेवक हैं कृष्ण। और ये आप जानते हैं कि इस प्रकार की सेवा से कृष्ण को क्या मिलता है? आनंद चिन्मय रस। ये एक बात थोड़ा समझिए, ये थोड़ा सा लोग शायद समझ में नहीं पाए होंगे। जब आप सेवा करते हैं तो आपको रस मिलता है। इस जगत में भौतिक लोगों की सेवा करते हैं तो कुछ भौतिक रस मिलता है, बाद में खट्टा हो जाता है।
और जब हम आध्यात्मिक सेवा करते हैं तो आध्यात्मिक सुख मिलता है, तो कृष्ण को नहीं मिलता है। हम लोग कृष्ण से तो आए हैं मतलब कृष्ण के अंश है, तो जो गुण हमारे पास है वो कृष्ण से ही तो आएगा। कुछ ग्रहण करें इस बात को। तो जब मैं सेवा करके ही सुखी हो रहा हूं तो कृष्ण भी सेवा करके सुखी रहता है। इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ चुके हैं सब बातों को। भगवान कहते हैं भगवान बन के तो मैं कांटे में रह गया। तो याद है आपको सब बातें। इसीलिए महाप्रभु के रूप में आते अपना भक्त बनकर, कि जो भक्तों को सुख मिलता है उसको लूटना चाह रहे थे। भगवान से भी अधिक सुख भक्तों को मिलता है। अब जानते हैं ना श्रीमती राधा रानी को क्या मुझ में अच्छा लगता है, कृष्ण बोल रहे हैं, और वो प्रेम करके सेवा करके उनको जो क्या सुख मिलता है हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। जो इस कारण से उनके भाव को लेकर के वह प्रकट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कृष्ण का दास सेवक होना। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्यवशता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। समझ में आ रहा है बात। भक्त के वश में होने में भी तारतम्यता है। हम लोग पहले प्रथम स्कंद में खूब क्लियर पढ़ चुके हैं कि अर्जुन के वश में भी कृष्ण है, युधिष्ठिर महाराज के भी वश में कृष्ण है। नहीं तो ब्राह्मणों के चरण धुलने की सेवा क्यों लेते युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में? उनके दूत बन रहे हैं कि नहीं, सारथी बन रहे हैं कि नहीं? लेकिन गोपियों का विशेष प्रेम है। याद आ रहा है, क्योंकि कृष्ण ने अपनी कुछ शक्ति अर्जुन को दी लेकिन सारी शक्ति अर्जुन को नहीं दी। लेकिन गोपियों को अपना, जैसे नाचते हैं तार, जो ललित विलास वल गुहासम जैसे गा रहे हैं, सब कुछ गोपियों को बिना अभ्यास के प्राप्त हो गया। ऐसे देख रहे हो, लग रहा है मैं कभी पढ़ाया नहीं है। हाँ, या याद है ब्रो जी, आप उसकी नेक्स्ट टाइम हमसे पूछ लो आप। ठीक ठीक है, परपट सब याद है, पेज नंबर भी याद है, कौन सी डेट पे हमने क्लास दी सब याद है, याद है। तो जितना अधिक प्रेम है उतना और अधिक वश्यता है। ठीक है। ब्रह्मा जी कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि का मतलब आदि गुरु कह लीजिए, और भृत्य मतलब सेवक हैं। फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई, मतलब बांध नहीं पाए कृष्ण को। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, अभी हमने पढ़ा था, वैष्णवा नाम यथा शंभु। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कौन कहे, भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती हैं, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसीलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। उत्तर क्या है, बताओ जल्दी से, उत्तर क्या है? क्या किया माता यशोदा, रुकिए हम नाम लेके बोलते हैं, माता यशोदा और नंद महाराज ने क्या किया जिससे उनको भगवान के माता पिता बनने का मौका मिला? माइक में नहीं बताएंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, बोलिए। नहीं पता, आपको पूछ रहा हूं। पिछले जन्म में तपस्या किया है। नो, ऐसा सही उत्तर नहीं है। इधर से नित्य शुद्ध भक्त है नंद माबा और माता यशोदा, कोई साधना नहीं की है। तो फिर आप लोग साधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग नित्य सिद्ध नहीं है। आप लोग, अगर आप लोग कोई इल्यूजन में ना हो, हम सब लोग तो प्लीज रिमेंबर कि हम लोग नित्य सिद्ध नहीं है। अगर होते तो ये नित्य डिस्टर्बिंग शरीर नहीं प्राप्त होता। ठीक है। इस श्लोक में 3 ना आए हैं। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो उसे समझना चाहिए कि इस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार ना ले भिरे, ना ले भिरे, ना ले भिरे। ले भिरे मतलब लाभ नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ आया है। फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है, इसलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। स्पष्ट है। विमुक्तिदास शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सायुज, सायुज मतलब बताइए? भगवान के शरीर से निकलने वाले ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सारूप्य, समान रूप प्राप्त करना। सार्ष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सामीप्य, भगवान के पास रहना, मतलब भगवान के पास रहकर सेल्फी खिंचा सकेंगे। समझे? ये भी तो होता है ना, कुछ बड़े व्यक्ति से करते रहते, तो ऐसा आप सेल्फी खिंचा सकते हैं कृष्ण के साथ। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। ये मुक्ति, विमुक्ति शब्द दशम स्कंद में कहीं और भी आया है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कहीं पे है विमुक्ति,
याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। एनीहाउ, मुक्ति पद नहीं, मुक्ति पदे सताए भाग है, लेकिन विमुक्ति शब्द और कहीं पे भी आ रहा, याद नहीं आ रहा। चलिए, जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए चैतन्य चरितामृत पढ़ने का लाभ। आप जानते हैं कि वैकुंठ में इन 4 प्रकार के रसों से युक्त होकर के व्यक्ति पहुंचता है, तो वहां पे आप जानते हैं कि प्राय शांत रस और नहीं तो दास्य रस रहता है, और उसमें भी ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण होता है, कि तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सायुज तो हमारे काम का ही नहीं, वहां तो भगवान की सेवा ही प्राप्त नहीं है, ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएंगे या जो भी रहेंगे, और करना में प्रभु का पकौड़ा भी खाने को नहीं मिलेगा, आलू का पकौड़ा। आई मीन जस्ट सेइंग कि कोई ना भगवान का प्रसाद, ना कीर्तन, ना कथा, बहुत बोर हो जाएंगे। नहीं करना में तो वहां से गोलोक से भेजेंगे कृष्ण का प्रसाद, बोरिंग रहेगा कि नहीं? एक इस पे छोटा बात, थोड़ा बोरिंग क्यों रहेगा थोड़ा समझ लीजिए। आप किसी ऐसे रूम में चले जाइए जहां पे सब कुछ व्हाइट है, यू विल गो मैड। वैरायटी इज द, क्या कहते हैं, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कोई वैरायटी ही नहीं वहां पे, बस केवल इस जगत का दुख नहीं है। तो खैर जो भी हो, साइज तो आउट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये सालोक्य में क्या दिक्कत है, सारूप में क्या दिक्कत है, सारष्टी में क्या दिक्कत, सामीप्य में क्या दिक्कत है? यहां भी एक दिक्कत है। दिक्कत से मतलब कंपैरेटिवली कि वैसी आत्मीयता से, आत्मीय सेवा नहीं है कृष्ण के साथ जैसा कि गोलोक में है, गोकुल में। ठीक है, तो यहां विमुक्ति का समझ रहे हैं विशेष प्रेम। और माता वैकुंठ में कोई भगवान को बांध नहीं रहा है, और भगवान उखल से कूद करके अब भाग नहीं रहे। इससे आप देखिए, कृष्ण के ऊपर स्मरण करना कि कृष्ण उखल से नीचे कूद के भाग रहे हैं बहुत इजी है। अब जरा भगवान विष्णु को वहां बिठा दीजिए, भगवान विष्णु मेरे अपराध न ले, लेकिन भगवान विष्णु कभी उखल में बैठ कर कूद करके भागने वाले नहीं है, इवन दो ही वांट्स टू, यू नो दैट। यद्यपि वो चाहते हैं, क्योंकि जब गोप कुमार पहुंचते हैं वैकुंठ में और उनको बोलते हैं हे मदन गोपाल, ऐसे करके आलिंगन करना चाहते, तो कृष्ण भी, कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं ही, वो भी चाहते आलिंगन करें, लेकिन अब संकोच हो रहा है, वो भी विह्वल हो रहे हैं ऐसे कर। तो इसीलिए कृष्ण चाहते, अंतर नहीं देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा वो एक मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ रहा है। तो कृष्ण को भी बहुत सुख मिलता है इस प्रकार से, जब भक्तों से आत्मीय प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो आप समझ पा रहे हैं विमुक्ति का अर्थ, ऐसा प्रेम का आदान प्रदान केवल माता यशोदा से हो रहा है। इसलिए ना शब्द आया है। ना शब्द समझ आ गया कि ये सारे मतलब आप विमुक्ति दात का मतलब और मुक्ति देने वाले हैं, और सब मुक्ति देते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से मुक्ति, विशेष रूप से जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई, विशेष प्रेम प्राप्त हुआ। प्रेम के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमर्थो महान कहा है, और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती हैं। अब एक छोटी सी बात सोचिए, छोटी मतलब बहुत गंभीर बात है। क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। आप ये सुन तो कई बार चुके हैं, थोड़ा थोड़ा मनन करेंगे ना, जैसे कपूर को घिसते हैं ना तो पूरा महक उठ जाती है, वैसे आपके चित्त में, हमारे चित्त में बात फैल जाएगी। प्रेम की कितनी अधिकता है, प्रेम जो पुरुषार्थ है वो कितना श्रेष्ठ है, वह इस श्लोक से समझ रहे हैं आप कि सारूप्य मतलब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थिति है, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं, जो शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ वैसा प्रेम, और लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं। इस प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए हैं, और क्या बोल रहे हैं महाप्रभु के शब्द क्या है? नाम संकीर्तन करना है, लेकिन अपराध से रहित होकर। मैं देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद भी इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं खाली आपसे शेयर कर रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट वी शुड हैव टुवर्ड्स द होली नेम। वो सब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति आपको कुछ दे नहीं रहा है, इसका मतलब यह नहीं इसका सामर्थ्य नहीं है। समझे कि नहीं समझे? कोई वस्तु आपको कोई व्यक्ति दे नहीं रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका सामर्थ्य नहीं। समझ पा रहे हैं? तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये हरे कृष्ण मंत्र हमको प्रेम प्रदान करने वाला है, लेकिन जो दे नहीं रहा है मतलब हम भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं प्राप्त है।
तो बहुत वितर्क करना चाहिए, कहाँ कोई मेरा अपराध तो नहीं हो रहा है सूक्ष्म स्थूल रूप से। और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए। देखिए नेगेटिव वाली बात नहीं है, विमर्शन समझ रहे, विमर्शन रिफ्लेक्शन, कि मेरा कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा, या किसी भी तरह से मेरा अपराध नहीं हो, भगवान का नाम उससे प्रसन्न हो। प्रसन्न होगा तो धमाक से प्रेम मिल जाएगा, बहुत जल्दी प्रेम मिल जाएगा। One has to be conscious about it. That's the whole point. There are many reflections which are coming in the class, जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, कि भाई परम पूज्य जयप्रताप महाराज का एक स्टेटमेंट भी मेरे पास आया था, प्रभुपाद जी को कोट कर रहे थे। प्रभुपाद बोले, इन 20 years I got love of God. महाराज says what about us? एकदम लिखित में है ऐसा है। तो देखिए भक्ति की शुरुआत से ही अगर हमारी मनोवृत्ति बड़ी नम्र होगी और हम लोग अपराध नहीं करेंगे, तो कहीं कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा मतलब स्पीड ब्रेकर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति नहीं करें, लेकिन अगर गंभीरता से भक्ति करेगा तो विचार करेगा कि हम प्रगति अधिक कैसे कर सकते, कहीं कुछ मिस्टेक आ रही। इसको दीनबंधु प्रभु कह रहे थे, भक्ति करना कठिन नहीं है, अपराध से बचना कठिन है। तो भक्त जो गंभीर भक्त है वो देखते कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, और अपराध का जो मतलब दायरा है वो बड़ा सूक्ष्म है, कैन बी वेरी सटल ऑल्सो। डरा नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूँ, जस्ट बिकम, जैसे आप देखिए व्यास देव जी खूब शास्त्र लिख दिए, फिर विमर्शन कर रहे थे ना, भाई इतना लिख दिया, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ, याद आ रहा है आपको, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा, मुझे खुश हो जाना चाहिए, तो फिर कुछ फायदा हुआ ना। ये बात है, आपको चतुश्लोकी भागवत पढ़ेंगे ना तो वहां पे एकदम क्लियर होगी कि जो तत्व जिज्ञासु है उसको दो बातें केवल जीवन में, दो जिज्ञासा करनी है। एक कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, और भक्ति में जो नीचे लाने वाले कार्य हैं उनसे कैसे बच सकूं। तो ये सब चीजें हमें समझने वाली होती हैं, एंड वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस दैट। अच्छा, आप में से लग रहा है आप लोगों को यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस कि हम भक्तों का अपराध कर देते हैं, एंड इट इज गुड। अरे मैं क्या, मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। पहले जैसे हम कुछ किसी भक्त को खराब बोल देते थे और हम सॉरी भी नहीं बोलते थे, अब कुछ लग रहा है ना कि अरे ये तो हमने गलत बोल दिया, इस तो अच्छा मान लो मैंने सही इंटेंशन से बोला लेकिन हो सकता है उसके गलत अर्थ ले ले, आप क्षमा मांगोगे तुरंत। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये जो नाम जप कर रहे हैं ना, ये नाम भगवान ही आपको प्रेरित करेंगे। अच्छे से माला जप करेंगे ना, कहीं कुछ गलत हो जाएगा, अरे मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एकदम अद्भुत घटना। ऊपर जब हम रहते थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कैसे प्रेम प्राप्त जल्दी से कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले, रियल घटना। रामकृष्ण प्रभु आए हुए थे, 3 लाख नाम जप करते हैं, और ऐसे मेरे से बात कर रहे थे, और ऐसे उन्होंने बोल दिया कि पद प्रतिष्ठा के लिए लोग मैनेजमेंट का पोजीशन ले लेते हैं ऐसे करके, मतलब मेरे को ऐसे बोल दिए थे वो। अगले दिन प्रभु जी प्रणाम करके मुझसे माफी मांग रहे थे, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं लिया था। रियली पर्सन हु चैंटिंग 3 लाख नेम्स पर डे, इतने नम्र, कहीं मेरा मुझे मुझे हृदय में हो गया कि मैंने आपके प्रति अपराध किया। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, आपने क्या अपराध, कुछ भी नहीं है। वंडरफुल एग्जाम्पल, दे आर सो कॉन्शियस ऑफ कमिटिंग, मतलब किसी भी तरह से किसी को कोई दुख नहीं देना चाहते। तो बड़ा, इसीलिए बड़ी प्रगति होती है भक्तों की, एकदम मतलब इतना सटल है। आप देखिए ना, जय विजय ने क्या किया, बस इधर डंडा लगा दिया और 4 कुमारों जो कपड़ा नहीं पहने थे, छोटे बच्चे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे थे वैकुंठ का। कैन बी, ये भक्ति का प्रोसेस बहुत तीव्र है। जितना हम अपराध से बचेंगे, यू विल बिकम वेरी हैप्पी, यू विल इमीडिएटली फील हैप्पीनेस। ये सब बातें, सब क्यों बातें आई हैं? प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, तीर्णादपि, क्या सुनो स्वरूप रामराय। वो जरा श्लोक ढूंढ सकते हैं क्या, वो चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर नंबर 20, जहाँ बोलते हैं तीर्णादपि से पहले से कि हे स्वरूप दामोदर, हे रामानंद राय, सुनो कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है जल्दी जल्दी से, आसानी से। तीर्णादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, इफ अ पर्सन इज हम्बल, chanting becomes easy. If you find chanting difficult, what is the answer? I am not humble. What a statement. If you are humble, chanting is easy. If chanting is difficult, you are not humble. That should make us humble. What do you think? यदि हमारा जप हमें इजी लग रहा है, जब आसानी से हो रहा है, कृष्ण कृपा मिल रही है नम्रता से, तो हम खाली इसी बात पे बार बार मनन कर रहे थे, कैसे प्रेम प्राप्त होगा नम्रता के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग बीच में, कुछ बोलना चाहता हूँ, आपस हम मेरे
क्या बोलना चाह रहा था, छोड़ दीजिए। इसमें कोई तो ठीक था, लेकिन किस संबंध में बोल रहा था कोई? ये बहुत अच्छा है कि भगवान हमको तुरंत प्रेम नहीं देते, so that we are bending on our knees। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कृष्ण तुरंत प्रेम नहीं देते। कुछ समझ में आ रहा है कि तुरंत नहीं मिल रहा ना, कि ये 2-3 दिन में नहीं मिल रहा है, क्यों? यू हैव टू बेंड ऑन योर नीज, यू हैव टू बेंड योर नीज। हम समझना ही पड़ेगा कि बिना नम्र हुए हमें प्रेम नहीं प्राप्त होगा, हो नहीं सकता, असंभव है। विदाउट बिकमिंग हम्बल वी कैन नॉट। जैसे कहें कि भाई पानी दीजिए, अरे रुद्र पानी दीजिए, प्रभु जी मेरे पॉकेट में डाल दो, पॉकेट में कैसे पानी दे दें भाई? और सनातन गोस्वामी बात कहते हैं, नम्रता और प्रेम ये पर्यायवाची है। इफ यू हैव लव यू एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी, इफ यू हैव ह्यूमिलिटी यू हैव लव। एनीवेज, हम फॉर्मली चर्चा कर रहे हैं कि नंबर 1 होने का प्रयास बनाने के बजाय नम्र होने का प्रयास। अंतर लग रहा है, सिमिलर है ना? नंबर 1 नम्र, नंबर 1 होने की बजाय नम्र होने का प्रयास करें, तो इस प्रकार का प्रेम नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्या है? ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सब कार याचे। जो कृष्ण ने कृपा नहीं दी ब्रह्मा जी को, शिव जी को, वह महाप्रभु सब कार याचे। अब समझ में आ रहा है महाप्रभु कितने कृपालु है, सभी को दे रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु तो खाली देख के दे दे रहे हैं बस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन से ऑल्टर पे टाइम अधिक बिताना है। ऋषि गौरताई की जय। वी हैव आवर होप्स देयर। ओके, इसलिए वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। कृष्ण की हिलादनी शक्ति की अंश रूप अर्थात अपने विशेष भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ऐसे भक्त साधना सिद्ध नहीं होते। मतलब समझना चाहिए कि ये भगवान की कौन सी शक्ति थी? संधिनी शक्ति का सार है शुद्ध सत्व, और उससे ही सारे प्रकाशित होते हैं। नंद महाराज और यशोदा मैया सभी कुछ प्रकाशित होते हैं, मतलब नित्य प्रकाशित हैं, लेकिन फिर भी उनका विस्तार कहा जाता है। और यह है कोई जीव भी नहीं। तो आप अपने आज क्या सुना कि इस प्रकार की कृपा कि कृष्ण को बांध दें, यह ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई, शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुई, और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई। और महाप्रभु की कृपा से ऐसा विशिष्ट प्रेम सबको प्राप्त है, ये हम जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, गोलोक का प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए थे। मैं नहीं समझ रहा, कोई प्रश्न है? देख लेता हूँ, कोई प्रश्न है तो। ओके, एक अच्छा प्रश्न था और मैं सोच रहा था कि आ जाएगा। क्या श्रीमती राधा रानी को भी वो प्रेम प्राप्त नहीं है? क्या उत्तर है? श्रीमती राधा रानी तो प्रेम स्वरूपा है, तो उन्हीं का प्रेम सभी जगह परिलक्षित हो रहा है, उनमें ही वात्सल्य भाव सब जगह है। ठीक है। हाउ देन मोर देन 90,000 मॉमिन्स आर डिसाइडिंग? पता नहीं। रामकृष्ण हरि प्रभु, आपका प्रश्न तो मतलब इतना अच्छा होता है कि मेरे पास उत्तर नहीं होता, इसलिए मैं आपका प्रश्न सुनकर गदगद हो गया मेरा हृदय, और मैं आपका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तो इसलिए छोड़ दे रहा। क्या हम कभी भी भगवान जी की कृपा नहीं मिलेगी? अच्छा चलिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपने इस श्लोक को ध्यान से नहीं सुना। ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मा जी को कृपा नहीं मिली, या शिव जी को नहीं मिली, या लक्ष्मी जी को नहीं मिली, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एस बोल रहा हूं तो ए ही सुनिए। क्या बोल रहे थे? वैसी कृपा नहीं मिली जो माता यशोदा को प्राप्त है। और हम लोग बार बार अभी बोले ना कि ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सब कार याचे। महाप्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा, मतलब वही अलग व्यक्ति नहीं है, बस मूड अच्छा है, तो अच्छे मूड में है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मूड में, प्रेम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेम पता था कृष्ण है, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो मिलेगी कृपा। लेकिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो भी तो भी यशोदा नहीं बन सकते आप। यशोदा बनने का प्रयास हो तो कहे कि हमको कृपा मिल जाए, हम भगवान बन जाए, ऐसा नहीं है। उनके अनुगत उस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम तो बहुत निकृष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम वाकई अपने को निकृष्ट मानते हैं, हम लोग प्राय बोलते तो हैं निकृष्ट हैं, लेकिन हम लोग मानते नहीं। अगर आप वाकई मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीने अति क्या अधिक दया करे गौर भगवान।
गौर भगवान है, तो कहने भगवान अधिक कृपा करते हैं जब व्यक्ति समझता है कि मैं तो असमर्थ हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भजन नहीं करता, लेकिन भजन कर रहा है, लेकिन वह भी मानता है कि भगवान मैं तो ऐसे ही बौना हूं और चांद पकड़ना चाहता हूं। ऐसे ही मेरी हाइट कम है, जिसकी हाइट अधिक है वो चांद पकड़ लेगा। समझ में आया? कितने सुंदर उपाय करते हैं। जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ट्रांसलेशन बाद में कर देना तेलुगु में, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है वह भी चांद नहीं पकड़ सकता, और भगवान मैं तो वैसे भी बौना हूं। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए रुद्र प्रभु यहाँ में सामने बैठे हैं, वो चिपक जाए इस जमीन से। अरे नहीं, आप इसको शाप नहीं दे रहा, घबरा मत। अब हाथ बढ़ाइए आप, बस 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 बस। अब ये देख रहे हैं कि कुछ भी करेंगे 2 उंगल कम। मतलब चिपके हुए हम, लेकिन मैं तो पकड़ के खींच सकता हूँ। समझ रहे ना? हम नहीं कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या कृष्ण हम तक नहीं पहुंच सकते हैं? और यही महाराज जी, मुझे याद है परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी मंदिर के अंदर प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि भगवान वसुदेव जी के हृदय में क्यों आए। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि भक्तों को हमेशा चिंता रहती कि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है। तो भगवान सोचने लगे, अरे भक्त का मन भगवान में नहीं लग, मुझ में नहीं लग रहा है, तो मैं ही उसके मन में आ जाता हूँ। तो हमारा मन भगवान में नहीं जा रहा है, तो क्या भगवान भी हमारे मन में नहीं आ सकते हैं? तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान मन में रहेंगे। ठीक है, तो घबराइए मत। निकृष्ट मानना अपने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको इसके लिए एंटी डिप्रेशन दवा खाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो टू डिप्रेशन। नम्रता मतलब मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु हैं। आई एम फॉलन बट महाप्रभु इज, कृष्णा इज मर्जीफुल। ये बात है, डिप्रेशन जोन में नहीं जाना होता। ओके, और कोई है? कैन राधा रानी बाइंड कृष्णा? क्या आप कंपटीशन लगवा रही हैं राधा रानी और माता यशोदा में? अब देखिए, अब हम क्या, हमारा तो कुछ अधिकार है नहीं, लेकिन अभी आपने सुना था ना ये बहुलाष्टमी महाराज का लेक्चर। बांधने की बात आप छोड़िए, श्रीमती राधा रानी के चरणों में कृष्ण आलता लगा रहे हैं और महाराज भी देखिए एक्टिंग करके दिखाया कि पांव से धक्का मार रही हैं कृष्ण को। अब हम भी तुम्हारा अधिकार किया, आप से बियॉन्ड प्रश्न किया आपने, तो इसलिए हम उसको नहीं उत्तर दे सकते, लेकिन उनके प्रेम के आगे उनके प्रेम की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। सेवा के लिए कैसे पहचाने कि शुद्ध वैष्णव कौन है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब आप, पहली बात तो यह है कि जो भी प्रभुपाद जी के अनुगत में शिक्षा दे रहे हैं ठीक से, वह शुद्ध है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि कैसे किसको पहचानेंगे, उसके लिए हमारी खुद की योग्यता भी तो बढ़नी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी बार कोर्ट में गया था, मैं कहूँ अच्छा ये लाल कोट वाला जज है और ये वट एवर, हाउ डू आई नो कौन जूनियर लॉयर है, कौन सीनियर लॉयर है, कौन क्या है? बताइए, क्या अब उत्तर होगा, जरा बता दीजिए। रोज जाने से भी आ जाएगा। हाँ, रोज जाओ वहां टहल करके आ जाओ, 2-4 माला जप करके आ जाओ, सब समझ में आ जाएगा ना। वहां बहुत कुछ आपको उसमें समय बिताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या क्या सारी वहां पे कहानी है। बताइए, है कि नहीं? वैसे भगवान ना करे किसी जाना पड़े, लेकिन बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो थोड़ा समय बिताइए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। लेकिन देखिए, शुद्ध भक्त का मतलब ये है, डेफिनेशन वाइज, जो भगवान की भक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वह शुद्ध भक्त। भले ही वह अभी पूरी तरह से गुणों से मुक्त नहीं हुआ है, बट हिज एस्पिरेशंस आर प्योर। ठीक है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। सेवा के लिए, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओके, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वे शुड बी त्रिणादपि सुनिचना होना चाहिए, त्रिणादपि सुनिचना होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मतलब एक होता है कि बस करना है करना है करना है, त्रिणादपि बनना है, तो एक अपने आप आता है या मतलब? ये प्रश्न है कि क्या ये स्वयं से आता है या अपने आप, मतलब हमें उसको अभ्यास करना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं। इट्स ए प्रिस्क्रिप्शन एंड इट इज ए डिस्क्रिप्शन। यद्यपि मन कर रहा है कि अपराध करूं, अपमान करूं, लेकिन सहन करना चाहिए पहले तो अपनी तरफ से, इससे, और सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, एक बात। और जब व्यक्ति निरपराधिक रूप से जब करता है, इसकी हम टीका में पढ़ चुके हैं, स्वाभाविक रूप से भाव हृदय में उदित होने लगता है। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? हम लोग बहुत पहले चर्चा कर चुके थे भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका इसी पे, त्रिणादपि सुनिचि पे, अगर आपको याद हो।
तो जब जाप करते हैं गंभीरता, तो स्वयं हृदय में आपकी नम्रता आ जाती है। हृदय मतलब वो आता ही, अल्टीमेटली अभिधेय भक्ति ही है। तो लेकिन अगर उसका अभ्यास भी करें तो हम बचेंगे ना। हम जाके किसी को थप्पड़ मारते बैठे फिर कहेंगे त्रिणादपि सुचन, ऐसा तो ना होता है। अपने से भी तो कुछ आपको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा ना। यशास्त्री भक्ति तो है ही, लेकिन अपना भी तो कुछ सदाचार पालन करना पड़ेगा ना। तो अब वो भी तो नहीं है कि हम झगड़ा करते बैठेंगे फिर कहेंगे कि हम, तो इट इज प्रेस्क्रिप्शन, इस प्रकार से करो, ऐसे डिस्क्रिप्शन, जो इस प्रकार का प्रेमी भक्त होता है उस प्रकार की इसकी चेतना भी रहती है। एक क्वेश्चन और। ओके प्रभु जी, आप ही बताइए कि ऐसे संघ में जहां सब लोग इस प्रकार से नम्रता से बर्ताव कर रहे हो, क्या अन्य लोग आकर्षित नहीं होंगे? और जहां सब लोग ऐसे घूम रहे हो नाक ऊंची करके, हरे कृष्णा हरे, तू कौन, हरे कृष्णा हरे, कौन आकर्षित होगा बताइए, कौन आकर्षित होगा? हो गया बस। हाँ जी, प्रभु जी, डिवोटीज की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, भक्तों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, अलग अलग सेवा कर रहा है, तो हम सबको प्लीज नहीं कर सकते हैं, सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो क्या उसमें सेवा अपराध लगता है या अपराध लगता है? अब पता नहीं क्या कहा जाए। देखिए, अब ये तो बहुत विस्तार आपने प्रश्न कर लिया। मान लीजिए आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति कहे मुझे 2 रसगुल्ला दो, बगल वाले को एक भी ना मिले, तो गलत है ना। महाराज बता रहे थे रसगुल्ला केवल आप ही को अच्छा लगता है दूसरे को नहीं अच्छा लगता है। तो अब वो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सबको संतुष्ट करें, इसलिए एक सिस्टम है, अनुगत में रह के सेवा करनी पड़ती है। महाराज की बात थी, महाराज से नटवर प्रभु यही प्रश्न पूछे थे, कितने लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। तो महाराज बोले अरे सब तो दुखी नहीं हो रहे ना, सबको संतुष्ट करना संभव है नहीं। तो अगर मेजोरिटी लोगों को भी आप संतुष्ट कर रहे हैं तो भी ठीक है। ये असंभव है कि आप सबको संतुष्ट कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना। ओके माता जी, क्वेश्चन आज क्या से कॉर्ड, माता जी आज स्पॉन्सर कर दीजिए भाई। ये इन लोग के पास, गरीब लोग, लोगों के पास सेल भी नहीं है, शर्म नहीं आ रही है। तो फिर क्यों आवाज नहीं आ रही है? इंजीनियरिंग किस लिए करी है आप लोगों ने? चलो ठीक है, आगे पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, दुर्वासा मुनि ने अपराध लिया था अम्बरीश महाराज का। हाँ, हमारी इंटेंशन सही नहीं, गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपराध ले लिया। तो देखिए, फिर प्रश्न बनेगा क्या वो वैष्णव अपराध है कि नहीं। इस बहुत बड़ा, बहुत व्यापक प्रश्न हो जाएगा। पहली बात, दुर्वासा जी ने अपराध तो ले लिया, लेकिन क्या विष्णु ने अपराध माना उसको? क्योंकि वो अपराध था नहीं। तो ऐसा नहीं कि पहली बात, एक बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ऐसे मुझे बात मैं आप लोगों से शेयर करना ही चाह रहा था। रियल वैष्णव, जो सच्चा वैष्णव है, उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध बहुत बड़ा अपराध है, और उसके प्रति किया गया कोई भी अपराध छोटा अपराध है। सुने कभी शब्द दोबारा, ब्रिलियंट स्टेटमेंट, इज इट नॉट? सच्चा वैष्णव के प्रति कोई भी अपराध बहुत छोटा अपराध है, और उसके द्वारा किया गया छोटा सा भी अपराध बहुत बड़ा अपराध है। ये है सच्चे वैष्णव। देख लीजिए, आपको अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो परीक्षित महाराज को देख लीजिए। वो तो एक भगवान की प्रेरणा से ही वो सांप कर दिए, डाल दिए थे श्रृंगी ऋषि पे, और श्रृंगी ऋषि को उसने फेंक दिए, ध्यान नहीं दिए, वो भी वैष्णव। लेकिन देखिए उनको उसके बदले में क्या, मतलब क्या कह सकते हैं उसका, रिपरकशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी क्या बोलेंगे, क्या नाम था? श्रमिक ऋषि के बेटे का नाम क्या था? श्रृंगी, श्रमिक ऋषि पे सांप फेंके थे, उनके बेटे श्रृंगी ने कहा जान से मर जाए, और परीक्षित महाराज कुछ नहीं बोले उसके बदले में, कोई प्रत्युत्तर नहीं किए। तो ये फैक्ट देख रहे हैं। अम्बरीश महाराज की जो आप पूछ रहे हो, देख लीजिए, दुर्वासा मुनि को जरा सा, मतलब जरा सा बस कि पानी पी लिया तो भाई उनको बड़ा डिस्टर्ब हो गया, और अम्बरीश महाराज जी को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज जी कोई अपराध नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहे ना, और क्या सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, इसलिए एक साथ दुर्वासा मुनि को कष्ट हुआ। और यही चीज भगवान विष्णु में देख रहे हैं कि नहीं? भगवान विष्णु पे पदाघात किया है भृगु मुनि ने। अब उनकी पत्नी के सामने व्यक्ति कितना अपमान मानेगा बताइए? हम थ्योरी से ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता ही होगा। पत्नी के सामने कोई व्यक्ति को अपमान करते कितना बुरा मानेगा। ये घटना एक और जगह आएगी, लेकिन फिर कथा और चली जाएगी। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या कहा? एक, कि भगवान विष्णु गुस्सा नहीं हुए, ये उनके सत्वगुण को स्वीकार करने का लक्षण है।
और दूसरा जब वो मान रहे हैं कि मुझसे अपराध हुआ तो इनका दिव्यता का गुण है, तो ये हम लोग समझना चाहिए कि अब वो व्यक्ति वैष्णव है तो पहली बात अपराध मानेगा नहीं, एक बात है। तो फिर आप कहेंगे वाह तो मैं खूब अपराध कर सकता हूँ, नहीं ठीक है, तो वो नहीं मानेगा लेकिन भगवान तो मानेंगे ना। तो इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना, कि वी डोंट ऑफेंड डिवोटीज। अब कौन कितना भक्त है ये भी नहीं पता। एक बहुत सुंदर बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे हम अपराध से बच सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल भी सम्मान के योग्य नहीं है और आपने सम्मान दे दिया, तो माता जी क्या नुकसान हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और अगर कोई व्यक्ति बहुत सम्मान के योग्य है और उसको सम्मान नहीं दिया, तो इसलिए सम्मान देना, ये हमेशा हम लोग जो है सेफ जोन में रहेंगे। और अगर हम मीटर लेके चले, ऐसे डिटेक्टर इसके पास लेके जाते हैं, कितना वैष्णवता है इसमें, अच्छा ठीक है, अब प्रणाम करता हूँ। इसका तो अकाउंट कुछ कम आ रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परम मुझे राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए कौन कितना बड़ा वैष्णव है, लेकिन हम सबका संग नहीं कर सकते। कृष्णेत यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, ये प्लीज इस श्लोक को सुनकर के रुकिए, ये है अपराध से बचने वाला श्लोक। जो कृष्ण का नाम उच्चारण मुख से कर रहा है उसको सम्मान करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूं, इट इज इन माई हार्ट, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई। जो कृष्ण का नाम मुख से बोल रहा है, चाहे दीक्षा हो या नहीं हो, उसको सम्मान से सम्मान देना चाहिए। अब वो हो सकता है बाहरी रूप से बहुत खराब बर्ताव कर रहा हो, ये मत सोचेगा कि एक बार कृष्ण बोल दिया तो अब सारे या सर्वैर गुणस्त्र समास ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना तो आप देखते भी नहीं हो। और जो दीक्षा लिया है, नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है भगवान को, उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो भजन में विज्ञ है, निंदादि से शून्य, उनका संग करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है कि किसका हम संग कर रहे हैं, लेकिन सम्मान सबका करना है। ऑब्वियसली जो लोग, सब लोग हरिनाम कर रहे हैं उनका हम संग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कुछ वायरस हो सकते हैं अभी बॉडी में, और बॉडी मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ बर्ताव ऐसे दुनिया की चर्चा कर सकते हैं जिससे हमारा मन दूषित हो जाएगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी स्वयं प्रमाणित है, प्रभुपाद जी के प्रमाण है। प्रभुपाद जी के से मिलने को व्यक्ति आता, वो सारी पॉलिटिक्स की चर्चा करता, प्रभुपाद जी उसको बोल देते, बोल दो मैं नहीं हूँ। यही की बात घटना है वृंदावन की, मैंने मैं यहाँ नहीं हूँ, बात नहीं करना चाहता। कृष्ण के बारे में बात करी तो खुश होता है व्यक्ति, मेक सेंस। तो सम्मान देने की भावना अगर रहेगी तो हम लोग अपराध से बचे रहेंगे, और जल्दी जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो क्या करना, डिले करना है। ओके हम ये सब बातें आप समझ रहे हैं कि सब डिस्कशन में क्यों आ रहे हैं, ताकि भगवान का प्रेम, महाप्रभु का कृपा हमको अधिक से अधिक जल्दी प्राप्त हो जाए। ओ वी विल स्टॉप हियर नाउ, 9। अब ये प्रश्न हम कल लेते हैं, ठीक है ना, रुके ना आप भक्त लोग। अरे भैया मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी क्लास कर दूंगा ताकि भक्त लोग थोड़ा और जप करें, आज तो कार्तिक की एकादशी है। सो प्लीज चैंट हरे कृष्ण बोल। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु